हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो? ठीक ठाक हो? हम लोग भाई लेसन 1 कंप्लीट कर चुके थे, इंट्रोडक्शन सर्वे का। आज मैं दोस्तों एक्सरसाइज सेकेंड यानी लीनियर मेजरमेंट को स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। समझने की कोशिश करना यार। आज जो हम चालू करेंगे एक्सरसाइज 2, जिस चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट मेरे दोस्त, यह जो चैप्टर है लीनियर मेजरमेंट, इस चैप्टर में बेसिकली हम इस चीज के बारे में स्टडी करेंगे मेरे भाई कि लीनियर मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, किस इक्विपमेंट से हम लीनियर मेजरमेंट करेंगे, इसको करने से क्या फायदा होंगे, इसको कौन करता है मेरे दोस्त, इसको कैसे किया जाता है मेरे भाई, इसको करने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन कौन इक्विपमेंट यूज करेंगे, सारा का सारा प्रोसेस और मेथड इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगर बेसिकली मेरे दोस्तों एग्जाम ऑफ व्यू से देखें तो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इसके साथ साथ मेरे भाई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ व्यू से अगर देखा जाए मेरे दोस्तों, हर एक एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। समझने की कोशिश करना है। 2 से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। एक चैप्टर से 2 से 3 मार्क्स पूछना मेरे दोस्तों मायने रखता है। अब अगर हम बात करें सर यह क्या होता है, देखिए बेसिकली अगर बात करें मेरे दोस्तों तो लीनियर के मतलब होता है एक ग्राउंड को मेजर करना। मेरे भाई एक ग्राउंड को लीनियर के मतलब होता है एक ग्राउंड एक लाइन में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है मेरे दोस्तों कि देखिए जब भी हम लीनियर मेजरमेंट यूज करेंगे मेरे दोस्तों तो जो मेरा ग्राउंड होगा वह एक लीनियर एक स्ट्रेट पार्ट होना चाहिए। ठीक, अब आप कहेंगे कि एक्चुअली में ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है मेरे भाई जो कि लीनियरली हो, एक स्ट्रेट पार्ट हो। तो मेरे भाई जो ग्राउंड स्ट्रेट पाथ नहीं होंगे उस ग्राउंड को स्ट्रेट बनाया जाएगा। अब कैसे बनाया जाएगा वो हम बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए मेरे दोस्तों कि लीनियर मेजरमेंट के मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन को मेजरमेंट करना। मेरे भाई अगर हम बोले तो मेजरमेंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर मेजरमेंट के मतलब होता है मेरे दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन को मेजरमेंट करना। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। समझने की हम कोशिश करते हैं मेरे भाई। लीनियर मेजरमेंट के मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन को मेजरमेंट करना। यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं सर कि यह जो लीनियर मेजरमेंट है बेसिकली मेरे दोस्तों 2 इक्विपमेंट से मेजरमेंट किया जाता है। या तो मेरे भाई आप चैन से मेजरमेंट करो या तो आप टेप से मेजरमेंट करो। और टाइप्स ऑफ चैन और टाइप्स ऑफ टेप से मेरे भाई आपको एक एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। सो वो फोकस बहुत ही अच्छा से कर लेना भाई। अब पहले हम समझने की कोशिश करते हैं सर कि अगर हम लीनियर मेजरमेंट को मेरे भाई चैन के द्वारा मेजर करते हैं
लीनियर, देखो हम सब जानेंगे, चैन के फिगर भी जानेंगे, चैन के टाइप्स भी जानेंगे। अभी एक इंट्रोडक्शन के रूप में अगर बोले इस चैप्टर का मेरे दोस्तों, अभी अगर हम बात करें सर, तो अभी इंट्रोडक्शन के रूप में चल रहा है। क्योंकि मेरे भाई एक मूवी चलने से पहले एक कास्टिंग होना जरूरी रहता है, ताकि माइंड में आइडिया छप जाए हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और स्टूडेंट का इंटरेस्ट जग जाए। इसके लिए इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। मजा आएगा, यह चैप्टर बहुत ही रोचक है सर्वे का। मेरा भाई अगर हम बात करें कि अगर हम लीनियर मेजरमेंट को चैन के द्वारा मेजर कर रहे हैं मेरे भाई, तो उस प्रोसेस को हम चैनेज के नाम से कहते हैं। उस प्रोसेस को मेरे दोस्तों चैनेज के नाम से कहते हैं, चैनेज के नाम से कहते हैं। फिर से अगर हम लीनियर मेजरमेंट मेरे भाई एक चैन के माध्यम से कर रहे हैं, तो उस मेथड को उस प्रोसेस को हम चैनेज कहते हैं। अगर मेरे दोस्तों यही लीनियर मेजरमेंट, यही लीनियर डिस्टेंस, लीनियर मेजरमेंट के मतलब होता है मेरे भाई लीनियर डिस्टेंस, अगर यही हम लीनियर डिस्टेंस टेप के माध्यम से कर रहे हैं, लीनियर डिस्टेंस अगर हम टेप के द्वारा कर रहे हैं मेरे दोस्तों, उस प्रोसेस को हम टेपिंग के नाम से जानते हैं। समझने की कोशिश करना, यानी यह एक मेरे दोस्तों प्रोसेस का नाम है मेरे दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। देखो मेरे भाई, जब भी हम लीनियर मेजरमेंट करेंगे, लीनियर मेजरमेंट करने का मतलब हुआ मेरे भाई कि जिस ग्राउंड को आप मेजर कर रहे हो, जिस ग्राउंड को आप सर्वे कर रहे हैं, उस ग्राउंड का डिटेल को कलेक्ट करना। सर्वे का मतलब यही होता है कि जिस भी फील्ड का आप मेजर कर रहे हैं, चाहे आप लीनियर कीजिए चाहे वर्टिकल कीजिए, जो भी फील्ड की आप मेजरमेंट कर रहे हैं मेरे दोस्तों, सर्वे कर रहे हो, उसका डिटेल को कलेक्ट करना, यही इसका मेन मोटिव होता है। तो जब भी हम मेरे दोस्तों एक ग्राउंड को लीनियर मेजरमेंट करेंगे, तो उस समय मेरे दोस्तों कुछ डिटेल कलेक्ट होता है। सब डिटेल कलेक्ट, कुछ डिटेल अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो कलेक्ट होता है। अगर हम उस डिटेल में बोले अगर मेरे दोस्तों कि कुछ ऐसे डिटेल होते हैं जैसे सॉफ्ट डिटेल हो, समझने की कोशिश करना यार। देखो, जब भी आप लीनियर मेजरमेंट करिएगा ग्राउंड का, तो उस ग्राउंड पे मेरे दोस्तों कुछ डाटा, कुछ डिटेल को कलेक्ट किया जाता है। जैसे हमें सॉफ्ट डिटेल मिला यार, देखो सर्वे जब भी करोगे यार, तो ऐसा नहीं ना है कि एक सीट में सारा का सारा तुम नोट डाउन कर दोगे। अगर मेरे भाई एक सेपरेट करके सर्वे का मैप तैयार किया जाए, तो कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। तो यह भी सेपरेट करने का काम करता है। ऐसा नहीं है एक ही चीज़ में सारा का सारा डिटेल ही लिखा है। जैसे हमने लीनियर मेजरमेंट किया तो रिवर मिल गया, पॉन्ड मिल गया, अनडुलेटिंग एरिया मिल गया, बीच में टेम्पल मिल गया, बीच में किसी का बिल्डिंग मिल गया, बहुत सारे ऐसे आइटम्स और प्रकार मिल जाते हैं मेरे दोस्तों, जिसको हम एक ही चीज में लिख सकते हैं, लेकिन उसको हम सेपरेट करने का काम करते हैं। उसी तरह से मेरे दोस्तों, यदि बात करें, आपको देखिए ऐसे आपको कंफ्यूजन डेवलप होगा, समझिए बहुत ही मजा आएगा। जैसे आप एक ग्राउंड का लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं, एक ग्राउंड पर लीनियर डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, उस समय मेरे दोस्तों बीच में आपको सॉइल आ गया, बीच में आपको ग्रास आ गया, सॉइल आ गया, ग्रास आ गया, कुछ वेजिटेरियन आ गए हैं, सब्जी उब्जी आ गए, कुछ फल आ गए, फ्रूट्स आ गए, कुछ के पौधे आ गए। मतलब कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, वैसी चीज अगर हमारे एरिया के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, जिसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं,
उसको मेरे भाई हम सॉफ्ट डिटेल के अंतर्गत रखेंगे। अब आपको समझ में आया यार? उसको हम सॉफ्ट डिटेल के अंतर्गत रखेंगे। समझने की कोशिश करें, क्या बोलने की कोशिश करें। आप जब भी डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, आपका जो भी एरिया है डिस्टेंस लीनियरली मेजर करने का, उस एरिया में कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसको आप आसानी से रिमूव कर सकते हो। जैसे वेजिटेरियन हो गए, सॉफ्ट सॉइल हो गया, पौधे हो गए, फ्रूट्स हो गए, etc बहुत सारा आएगा। उस तरह के प्रोडक्ट को हम सॉफ्ट डिटेल में रखेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करना। अगर आपके एरिया में मेरे दोस्तों रिवर आ गया, आपके एरिया में रिवर आ गया, ठीक है, हिल आ गए, ठीक है, पॉन्ड आ गए, टेम्पल आ गए मेरे दोस्तों, तो उस तरह के जितने भी आपके एक्टिविटी होंगे, आपके प्रकार होंगे, उसको मेरे दोस्तों हम हार्ड डिटेल के अंतर्गत रखेंगे। यानी इस डिटेल में वैसे प्रोडक्शन को रखेंगे जो आपको लिनियरली डिस्टेंस मेजर करने का एरिया है मेरे दोस्तों, उस एरिया में वैसे चीज हो जिसको आप कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। उस तरह के प्रोडक्शन को, उस तरह के एक्टिविटी को हम मेरे भाई हार्ड डिटेल के अंतर्गत रखेंगे। अब आप कहेंगे देखो, मैं हार्ड डिटेल के मतलब हम रिमूव नहीं कर सकते, सिंपल सा फंडा। आप कभी भी नदी को रिमूव कर सकते हो, यह तो मनुष्य ऊपर है ही नहीं। सपोज आप जिस एरिया में अति लिनियर डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, वह एरिया में रिवर है चाहे पॉन्ड है, ठीक, तो आप उसको ऐसा भी आपके माइंड में आया, उसको सब फिलअप कर देंगे, मट्टी उट्टी से उसको भर देंगे तो पा जाएगा, पानी कहाँ से। लेकिन मेरे भाई रिवर एक नेचुरल चीज है, वह अदर डायरेक्शन से आ जाएगा, लेकिन रिवर तो आएगा ही। तो मेरे दोस्तों उसको आप ब्लॉक रास्ता को नहीं कर सकते हो। अब आप कहेंगे सर टेम्पल को तो हम तोड़वा सकते हैं, टेम्पल है तो तोड़वा दीजिए। मेरे दोस्तों टेम्पल एक धार्मिक ग्रंथ है, मतलब धर्म का वह रक्षक है। मंदिर को आप कभी भी तोड़वा नहीं सकते हैं। यह कभी भी आपका राइट नहीं है कि आप किसी सोसाइटी के प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्तों। सॉरी यार, उसको आप हार्ड डिटेल के अंतर्गत रखेंगे। अब कहेंगे कि सर, अब मेरे दोस्तों आप जिस एरिया में मेजर कर रहे हो, लिनियर डिस्टेंस को आप मेजरमेंट कर रहे हो, वह एरिया में पावर प्लांट है, थर्मल ऐसा हो सकता है ना। उस एरिया हम जो एरिया हमारा मिला है लिनियर डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, वह एरिया में पावर प्लांट हो, थर्मल प्लांट हो, यानी उसको हम रिमूव कर ही नहीं सकते हैं यार। पावर प्लांट हो, थर्मल प्लांट हो, उसको, ये सब को तो ठीक है, ये सब हम सोच सकते हैं। रिवर को ये कर सकते हैं, पॉन्ड को ये कर सकते हैं, मंदिर को ये कर सकते हैं, लेकिन थर्मल पावर प्लांट को ये सोच ही नहीं सकते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, तोड़वा भी सकते हैं। तो इस तरह के कलेक्शन जो भी किया जाता है, जो भी डाटा को कलेक्ट किया जाता है मेरे दोस्तों, उसको हम ओवरहेड डिटेल के अंतर्गत रखते हैं। उसको हम ओवरहेड डिटेल के अंतर्गत रखते हैं। समझने की हम कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। इस तरह के समझने की कोशिश करो। इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट आएंगे, जितने भी डिटेल आएंगे, उसको मेरे दोस्तों हम ओवरहेड डिटेल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। अब हम ये सब इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं। अब हम लिनियर डिस्टेंस को मेजर करने का काम करते हैं।
समझने की कोशिश करना। अब हम एक ग्राउंड हमें दिया रहेगा, वह ग्राउंड का मेरे दोस्तों लीनियर मेजरमेंट अब हमें करना है। अब हम कैसे करेंगे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, देखो सपोज मेरे भाई, अब हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मेरे दोस्तों यह मेरे को एरिया दिया गया है, यह मेरे को मेरे भाई फील्ड यानी एरिया यानी कि क्षेत्र दिया हुआ है। चलो यार तुम सब एरिया भी लिख लो। यानी ये हमें एक फील्ड दिया गया है, यह एरिया दिया गया है। अब इसी एरिया को लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। आपके डाउट ये आएंगे, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी पे यार। देखो यार आप लोग पढ़ा करो, हम यही कहेंगे। आप पढ़ने में बहुत नाकामयाब रह रहे हो। आज देखो यार, आज का ऐसा जनरेशन आ गया है, बिहार में जो स्थितियां चल रही है उस स्थितियों को देखते हुए क्या तुम्हें लगता है कि नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें जॉब लगेगी? यार आज ऐसा स्थिति आ गया है बिहार में, जॉब पैसा, जॉब पैसा, जॉब पैसा, मतलब दोनों का कॉम्बो ड्यूल चल रहा है। आज के जनरेशन में मेरे भाई लड़कों से कहीं ज्यादा आगे लड़कियां जा रही है, और रियलिटी यही है कि वह जा रही है। लड़कियों के पास मेरे दोस्तों पैसेंस रहती है, उन लोग पैसेंस के साथ जीती है। बॉयज लोग कितना भी कमेंट करे उन लोग चुप रहती है, उसके बावजूद भी मेरे भाई वह इतना आगे जा रही है। और बॉयज कमेंट करने में ही खाली चला जा रहा है और उन लोग आगे जा रही है। सो यार पढ़ने पे थोड़ा ध्यान दो। अब आपके माइंड में एक डाउट आएंगे कि सर क्या यह जरूरी है कि जो भी एरिया दिया गया है मेरा दोस्तों, वह एरिया एक इस तरह से प्लेन है? ओबियसली यह जरूरी है ही नहीं। और एक्चुअली में कोई भी धरती पर मेरे दोस्त ऐसा ग्राउंड नहीं है जो इस तरह से आपको प्लेन दिखे। तो हमने क्या बताए थे मेरे दोस्त, जो प्लेन नहीं रहेंगे उन्हें हम प्लेन कर देंगे, फिलिंग कर देंगे, कटिंग कर देंगे, ये सभी जानेंगे एक शेड्यूल के साथ। अब हर एक चैप्टर का एक शेड्यूल होता है। सपोज यह मेरे दोस्तों एक प्लेन एरिया दिया गया है, इस एरिया को आपको लीनियर मेजरमेंट करना है। तो इस एरिया को मेजरमेंट करने है मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखो यार, कोई भी आपको सर्वेयर है, आपको एरिया को सर्वे करने के लिए दे दिया गया, तो आप क्या सोचेगा? एक सर्वेयर ऑब्वियसली यह सोचता है मेरे दोस्तों कि क्यों ना हम एक ऐसा पॉइंट को ढूंढे, क्यों ना हम एक ऐसा पॉइंट को ढूंढे जिस पॉइंट से हम पूरा के पूरा एरिया को देख सके, पूरा के पूरा एरिया को कैलकुलेट कर सके। ऑब्वियसली यार कोई सर्वेयर, सर्वेयर छोटा, यदि आप एक आम आदमी हो, आप एक आम आदमी की जिंदगी जीते हो, आपको एक मिल गया, किसी घर में फंक्शन है तो आपको मिल गया कि इस मान लो शादी है, तो मान लो मिल गया कि इस शादी में आपको ऐसा मैनेजमेंट करना है, आपको मैनेजमेंट करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना आदमी रखते हो, लेकिन मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा से होना चाहिए। ठीक, अब आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि जब आदमी को रखना ही है मेरे दोस्तों, तो आदमी को ऐसा क्यों न रखे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट रखता हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोभित कर सकता हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकता हो। आप एक ऐसा तो सोचिए, आप एक आम आदमी की जिंदगी जी रहे हो और आप ऐसा सोच सकते हो यार, यह तो सर्वेयर है तो वो उसका सोचना ऑब्वियसली राइट है। तो एक सर्वेयर सोचेगा मेरे दोस्तों कि क्यों ना हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जाए जो पॉइंट मेरे दोस्तों पूरे एरिया को कैलकुलेट करे।
तो मान लीजिए इस एरिया में मेरे दोस्तों, इस एरिया में हम सोचे कि पॉइंट हम 2-3 पॉइंट ऐसा बना लेते हैं जो पूरे के पूरे एरिया को मेरा कैलकुलेट करे, समझने की कोशिश करना। ठीक, ये हमने मेरे दोस्तों 4 पॉइंट को इस तरह से सेटअप कर लिया है। सेटअप कैसे करेंगे सब जानेंगे, अभी फिलहाल ये समझो। एक एरिया में हम 4 पॉइंट को इस तरह से हम सेटअप कर दिए, 5 पॉइंट हो गए, इस तरह से हम सेटअप कर दिए मेरे दोस्तों कि पूरा के पूरा एरिया को मेरा कैलकुलेट कर लेगा। यानी इस पॉइंट पे अगर हम खड़ा हो जाए तो यह पूरा एरिया हमें दिख जाए। इस पॉइंट पे खड़ा है, पूरा एरिया देखे, इस पॉइंट मतलब इस तरह से सेटअप किया कि हम एक पॉइंट को सिलेक्शन कर ले, 5 पॉइंट को सिलेक्शन किया जिससे वो पूरा के पूरा एरिया को देख सकता है। ठीक, चलो यार सेलेक्ट कर लिया। तो यह जो पॉइंट सेलेक्ट किया मेरे दोस्तों कि पूरे एरिया को मैं देख लूंगा, यही सभी के सभी पॉइंट को मेरे दोस्तों मेन स्टेशन के नाम से जाना जाता है। यानी यह सभी के सभी पॉइंट मेरे दोस्तों मेन स्टेशन हो गए। यानी मेन स्टेशन बोले तो यह एरिया के बाउंड्री लाइन को भी डिसाइड करने का काम करता है कि यह एरिया बाउंड्री लाइन के काम करता है। और प्लस में यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा कि मेन स्टेशन इज अ फंक्शन। मेन स्टेशन ऑल डिटेल को कलेक्ट करने के काम करता है, एक बाउंड्री लाइन को डिसाइड करने के काम करता है। यह हो गया मेन स्टेशन के काम। अब इन्हीं सभी मेन स्टेशन को मेरे दोस्तों यदि हम आपस में कनेक्ट कर दें, इन्हीं सभी मेन स्टेशन को मेरे दोस्तों यदि हम आपस में कनेक्ट कर दें, इन्हीं सभी मेन स्टेशन को यदि हम आपस में कनेक्ट कर दें मेरे दोस्तों, जिस लाइन से कनेक्ट किया जाता है उस लाइन को मेन सर्वे लाइन के नाम से जाना जाता है। यानी मेन स्टेशन कनेक्ट करने वाले लाइन को मेरे दोस्तों हम मेन सर्वेयर लाइंस के नाम से जानते हैं। ठीक, अब अगला हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। देखो अब ये हो गया। अब हम ऐसा हमें यह महसूस हुआ मेरे दोस्तों कि हमें यह महसूस हुआ कि हम अगर इस लाइन को और इस लाइन को ज्वाइंट कर दे, इस लाइन को और इस लाइन को हम ज्वाइंट कर दे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होंगे लोकेशन देखने के लिए। तो इस लाइन को मेरे दोस्तों हम टाई लाइन या सब्सिडरी लाइन के नाम से जानते हैं, समझने की कोशिश करें। यानी जब हम मेन सर्वेयर लाइन पे मेरे दोस्तों, मेन सर्वेयर लाइन पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको टाई लाइन और सब्सिडरी लाइन के नाम से जानेंगे। और वही मेरे दोस्तों जब हम मेन सर्वेयर लाइन पे एक स्टेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो उसको मेरे दोस्तों हम टाई या सब्सिडरी स्टेशन के नाम से जानेंगे, समझने की कोशिश करें। उसी को हम सब्सिडरी लाइन के नाम से जानेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, पूरे के पूरे एरिया में हम चाहते हैं कि एक ऐसा लाइन पास कर दिया जाए जिस लाइन से होकर अगर गुजरे हम, जिस लाइन से होकर गुजरे हम तो सारा का सारा एरिया को चेक कर ले कि कहीं तुम गलती, हो सकता है सर्वेयर गलती किया हो तो जो डिपार्टमेंट है, ऑनर है, वो एक बार फिर चेक करना चाहता हो। तो यानी एक ऐसा लाइन को ड्रा कर दिया जाए जिस लाइन से हम गुजरे तो सारा का सारा एरिया चेक कर ले, रीचेक कर ले कि कहीं गलत तो नहीं किया। उस तरह के लाइन के मेरे दोस्तों, उस तरह के लाइन को हम चेक लाइन के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्तों, यह पूरा एरिया में जो हम मेन स्टेशन मार्क्स किए हैं, उन मेन स्टेशन मार्क्स को यानी एक ऐसा लाइन हो
जो सबसे ज्यादा लंबा हो, यानी कि उस लाइन को हम बेस लाइन के नाम से जानते हैं। और यह आपको मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव में किस तरह से मिलेगा कि लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द मेन सर्वेयर स्टेशन में जो लॉन्गेस्ट लाइन होते हैं उस लाइन को हम बेस लाइन के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। और यह जो भी मेरे दोस्तों यह एरिया है, इस एरिया को पूरे ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे, स्मॉल ट्रायंगल में समझने की कोशिश करना। जिस तरह से मेरे दोस्तों जब हम इस फिगर को ड्रा किए, यह फिगर में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो पार्ट ट्रायंगल को शो नहीं करता हो मेरे दोस्तों। तो यह जो भी एरिया है, जब भी आप सर्वेयर बनेंगे, आप सर्वे फील्ड में काम करेंगे, तब मेरे दोस्तों पूरे एरिया को ही एक ट्रायंगल में डिवाइड करना होता है। और सभी के सभी ट्रायंगल में डिवाइड स्मॉल मेरे दोस्तों एक ट्रायंगल में डिवाइड करने होते हैं, स्मॉल ट्रायंगल में डिवाइड करने होते हैं। ट्रायंगल में डिवाइड करने से मेरे दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं, जैसे हम समझ लेते हैं। ये मेरे दोस्तों देखो, एक टर्म्स आता है मेरे दोस्तों वेल कंडीशन टर्म्स, जो आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से 1 नंबर को देखने को मिलेगा। वेल कंडीशन के मतलब होता है मेरे दोस्तों, वेल कंडीशन एक तरह के कंडीशन के फॉर्म में काम करता है। इसका क्या कंडीशन रहता है? इसका यही कंडीशन रहता है मेरे दोस्तों कि आप जितना भी एरिया ले, डोंट मैटर, आप जितना भी एरिया लिए हो मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे तो इस चीज से मतलब है, आप जितना भी एरिया लिए हो वह सारा का सारा एरिया स्मॉल ट्रायंगल में कन्वर्ट होने चाहिए। इसका यही कंडीशन है। आप जितना भी एरिया लीजिए, हमें कोई मैटर नहीं है, लेकिन सभी के सभी एरिया एक स्मॉल ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट होने चाहिए। और दूसरा क्या शर्त है? दूसरा ये शर्त है मेरे दोस्तों कि आप जो भी एरिया को स्मॉल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सभी के सभी ट्रायंगल का जो एंगल, मिनिमम एंगल होना चाहिए वह 30 डिग्री होना चाहिए। मिनिमम एंगल 30 डिग्री होना चाहिए और मैक्सिमम जो एंगल होना चाहिए मेरे दोस्तों 120 होना चाहिए। और यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है कि वेल कंडीशन ट्रायंगल इज सेटिस्फाई ऑन एंगल। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल एंगल को सेटिस्फाई करता है, डज नॉट लेस देन 30 डिग्री मेरे दोस्तों, और डज नॉट मोर देन 120 डिग्री, यानी एंगल 30 और 120 के बीच में रहता है। समझने की कोशिश करना। यहाँ तक समझ में आया? चलो, और हम एक चीज समझते हैं मेरे दोस्तों, एक चीज होता है ऑफसेट। समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। ऑफसेट एक इक्विपमेंट का लाइन है जो कि 45 डिग्री एंगल को मेजर करने का काम करता है, ठीक है। चलो समझो, एक टर्म्स होते हैं मेरे दोस्तों ऑफसेट। ऑफसेट एक तरह के, अगर बोले भाई तो इक्विपमेंट है। ऑफसेट एक तरह के इक्विपमेंट है जो एंगल को मेजर करने का काम करता है। इसका मेरे दोस्तों यही काम है, एंगल मेजरिंग करना, यानी एंगल को मेजर करना। ऑफसेट का एक ही काम है मेरे दोस्तों, एंगल को मेजर करना। यह ऑफसेट मेरे दोस्तों 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के ऑफसेट होते हैं मेरे दोस्तों। अगर हम पहला ऑफसेट की बात करें मेरे दोस्तों, तो पहला ऑफसेट होता है परपेंडिकुलर और दूसरा होता है मेरे दोस्तों ओब्लिक। देखो, इस ऑफसेट का एक ही काम है, एंगल को मेजर करना, ठीक।
अब एंगल में कुछ भी हो सकता है, 0 से 360, 500 कुछ भी हो सकता है। यही ऑफसेट के दो टाइप्स हो गए हैं, पहला परपेंडिकुलर, दूसरा ऑब्लिक। परपेंडिकुलर जो ऑफसेट होते हैं माय डियर स्टूडेंट, वह केवल का केवल 90 डिग्री एंगल ही मेजर करते हैं, समझिएगा। परपेंडिकुलर ऑफसेट उस तरह के ऑफसेट को कहा जाता है जो हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल मेजर करते हो, ठीक है। लेकिन ये जो ओब्लिक ऑफसेट होते हैं मेरे दोस्तों, यह ओब्लिक ऑफसेट 90 डिग्री को छुड़ाकर एक्सेप्ट 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री के एंगल को छुड़ाकर सभी तरह के एंगल को मेजर करने का काम करते हैं मेरे दोस्तों। यही कहलाता है ओब्लिक ऑफसेट। आज के हमने सेशन में जाने मेरे भाई सर्वे का इंट्रोडक्शन, सर्वे में कौन कौन सा डिटेल हमें मिलते हैं, उसके बाद हमने जाना मेरे दोस्तों कि एरिया को कैसे सर्वे करते हैं। इसमें मेन स्टेशन हो गया, चेक लाइन हो गया, बेस लाइन हो गया, टाई लाइन हो गया, स्टेशन हो गया, लाइन हो गए। उसके बाद हमने जाना मेरे दोस्तों ऑफसेट के बारे में। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम जानेंगे मेरे दोस्तों कि चैन क्या होता है, चैन के टाइप्स, टेप क्या होते हैं, टेप के टाइप्स, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। सो थैंक यू।